ना सो लास्ट टाइम देखो हमने डिस्कशन किया था ऑफ Br2CCl4, राइट। तो Br2CCl4 जो है वो हम किस तरह से ऐड करते हैं, वो हम ऐड करते हैं डबल बॉन्ड पे, एंड द एडिशन इज एंटी एडिशन। वहां पे हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि उसको याद रखने के लिए हम यूज करते हैं कैट एंड टे, सिस पर एंटी एडिशन से थ्रियोज, trans per anti-addition से erythros, right? So this part we have already covered. So in case of Br2CCl4 we add a Br and another Br, लेकिन उसके अलावा हो सकता है कि आपको एक इंटर हैलोजन कंपाउंड दे, इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे कि आपका BrCl या ICl या BrI, these are all called as इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये जो है ये हैलोजन एंड अनदर हैलोजन का एक कंपाउंड है। Okay, these are called as interhalogen compounds. So you can also be given an interhalogen compound. In that case, आपको समझना है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, right? Apart from that, you can also be given Br2H2O. Now in that case, what we have to understand is आपके पास एक Br plus जरूर होगा, but यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Br minus नहीं होगा. Instead the न्यूक्लियोफाइल will be H2. तो आप basically एक Br and OH ऐड करते हो. Apart from that, OH आपका कौन सा पोजिशन पे आता है? OH उस पोजीशन पे आता है जहां पर कि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक तो आप सभी ने रिवाइज कर भी लिया होगा, राइट। नाउ अब इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और क्या समझना है कि ब्रोमीन वाटर एंड ओजोनोलिसिस, ब्रोमीन वाटर एंड ओजोनोलिसिस आर टू वेरी कॉमन टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Br2CCl4 Br2CCl4 और ब्रोमीन वाटर are two common tests, Br2CCl4 and ozonolysis are some very common tests, to determine unsaturation and structure. ओजोनोलिसिस देखो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया उसी चैप्टर में या उसी पार्ट में। देखो ब्रोमीन Br2CCl4 हम कैसे यूज करते हैं। सपोज करो कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, यू हैव C4H8, ओके। C4H8 अगर आपको दिया जा रहा है Br2CCl4, then in that case no reaction taking place, okay, no reaction takes place, but typically आपको ये लैंग्वेज यूज नहीं करता है। टिपिकली क्या बोला जाता है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस और ब्राउन कलर is not discharged to determine unsaturation and structure. Now यहाँ देखो आपको no reaction takes place और brown color is not discharged. ब्राउन कलर अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ है यानी कि ब्रोमीन कंज्यूम नहीं हुआ है, और अगर यहीं पे ब्राउन कलर इज डिस्चार्ज्ड तो उसका मतलब ये होगा कि ब्रोमीन कंज्यूम हो रहा है, ओके। नाउ यहाँ ध्यान दो, C4H8 Br2CCl4 नो रिएक्शन टेक प्लेस और ब्राउन कलर इज नॉट डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। अनसैचुरेशन कैन बी अ डबल बॉन्ड, इट कैन बी अ ट्रिपल बॉन्ड, ओके, बट टिपिकली इन या आइन को ही हम चेक करते हैं। Now, if no reaction takes place, then I have no pi bond here, no double bond or no triple bond here. So in that case, अगर मैं C4H8 देखूं तो यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बताओ। ये तो फॉर्मूला देख के बता सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। करेक्ट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेरा 1 आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स हैज टू बी इक्वल टू 1। बट जस्ट नाउ अभी हमने क्या देखा कि ब्राउन कलर इज नॉट डिस्चार्ज, यानी कि मेरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना हो जाएगा। करेक्ट, मेरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 हो गया, यानी कि व्हाट द स्ट्रक्चर इज, और द स्ट्रक्चर दैट आई हैव इज एक्चुअली अ रिंग, ओके। तो मेरे पास रिंग में यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो मेरे पास ये पॉसिबल है और दूसरा क्या पॉसिबल है, दूसरा ये पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो।
कॉपी कर लिया. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देन आप खुद से करो. एग्जांपल, लेट्स से आई हैव C5H10. ओके, यहाँ पे जब आप Br2CCl4 यूज करते हो, ओके, ब्राउन कलर इज डिस्चार्ज्ड. ब्राउन कलर is discharged. Okay, now अब आप इसका possible structure try करो. Try the possible structures. हो गया, बहुत सिंपल से हो गया, बहुत ही सिंपल सा है. Now यहाँ पे आपको C5H10 दिया हुआ, in case it is not clear. C5H10. Okay, now C5H10 देखो, हम देखते हैं क्या बोल सकते हैं. हम देखते हैं क्या बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, 1 है, which means that it is a pi bond plus a ring. बट ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हुआ है, यानी कि मेरा पाई बॉन्ड 1 होना ही चाहिए. और अगर मेरा पाई बॉन्ड 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा रिंग क्या हो गया, 0 हो गया. ओके, सो नाउ वी हैव टू सी ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. तो मेरे पास एक तो ये पॉसिबल है, प्लस ये पॉसिबल है, प्लस ये, प्लस ये. आई डोंट थिंक एनी अदर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल. एक बार चेक कर लो, चेक करो. इज इट क्लियर? देखो क्लियर हुआ क्या? 3-methyl bute, yes, of course you are right. देखो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है. यस, ये वाला भी पॉसिबल है, यू आर राइट. भाई यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो रहा है ना. यहाँ पे ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पाई 0 नहीं हो सकता. वॉइस स्लो आ रहा है, can't help. Let's try. एनीवेज, ये वाला एग्जांपल कंप्लीट हुआ गया. तो आपको क्वेश्चन में देगा, आपको क्वेश्चन में देगा कि इफ द ब्राउन कलर इज गेटिंग डिस्चार्ज होगा, आपको क्वेश्चन में देगा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फिर से ट्राई करो. C4H6 प्रोडक्ट में सील यहाँ पे नहीं, ब्राउन कलर इज डिस्चार्ज, यानी कि दिस इज आवर प्रोडक्ट साइड. ओके, बट हम प्रोडक्ट यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिएक्टेंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं. ओके, C4H6 Br2CCl4, brown color is discharged. Brown color is discharged. Try करो. हो गया. There will be many products here. Correct, correct. These are all for reactants. अब देखिए ना, आप सारे reactant के फॉर्म में तो फिट कर. हो गया. देखो, ऑफ कोर्स देयर कैन बी मेनी स्ट्रक्चर्स हियर. यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेरा आ रहा है 2, व्हिच मींस दैट दिस इज पाई बॉन्ड प्लस रिंग. ओके, नो, मेरा पाई बॉन्ड एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए. अगर पाई बॉन्ड 1 है तो मेरा रिंग भी 1 होगा, एंड पाई बॉन्ड मेरा 2 भी हो सकता है, तो रिंग जो है मेरा 0 हो सकता है. देखो, ये दोनों पॉसिबिलिटी है. ओके,
So obviously we have to look at all possibilities. सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला देख रहा हूँ, where the ring is 1. तो ring is 1 यानी कि मेरे पास ये हो सकता है and then ये हो सकता है, okay? और I can have something like this. देखो ये 4 पॉसिबिलिटी है, चेक कर लो. Right? Okay. And the second case where we do not have any ring, just pi bonds, in that case क्या क्या possibility है? I think इतने ही possible है. देखो चेक करो. देखो चेक करो इतने possible होना चाहिए. इससे पहले वाले रिंग में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिंग कैसे होता? अगर रिंग हो जाता तो फिर पाई बॉन्ड 0 हो जाता. अगर यहाँ पे मैं रिंग 1 कर दूँ तो पाई बॉन्ड 0 हो जाता. क्लियर हुआ ये सभी को? ओके, मूविंग ऑन. अब देखो, हालांकि आप ऑलरेडी ये रिएक्शंस कर चुके हो, बट स्टिल देन वी मस्ट कंप्लीट दिस वंस. ओके, सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया जाए, Br2CCl4, CCl4. ओके, तो इन दैट केस आपका जितना भी अनसैचुरेशन है, ओके, जितने भी डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स है, हर केस में आपका ब्रोमीन जो है वो ऐड होता जाएगा. सो इन दिस केस योर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी वेरी सिंपली, यहाँ पे Br, Br, Br एंड Br. ओके, जितने भी अनसैचुरेशन सब पे ऐड होता रहेगा. सिमिलरली अगर आपके पास एक एल्काइन भी है तो भी सेम थिंग. तो एक एल्काइन जो है वो बस डबल द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन कंज्यूम करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड आपका एक Br2 कंज्यूम करेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपका 2 Br2 कंज्यूम करेगा. सो इन दिस केस द प्रोडक्ट वुड हैव बीन वेरी सिंपली Br, Br, यहाँ पे Br. क्या सिंपल आ जाए, जितने भी अनसैचुरेशन है वो सारे के सारे ऐड होते रहते हैं. नाउ यू हैव डन दिस एज वेल, बट स्टिल देन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप यहाँ पे HCl ऐड करते हो, ओके, सो बताओ Cl जो है वो कौन से पुरुष में रहेगा, मिड पे या एंड पे? Cl जो है वो कौन से पुरुष में रहेगा, मिड पे या एंड पे? शाबाश. ये ट्रिपल बॉन्ड्स जो है आपको 2 बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपको 2 ब्रोमीन ऐड करना पड़ेगा. राइट, सो हियर ऑब्वियसली Cl विल गो इन द मिडिल. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो आपको याद ही होगा. एंड अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दैट केस अगर हम HCl ऐड करें, ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास ये चीज एक्सेस होगा. ओके, सो पहला Cl तो मिडिल में जाएगा, दूसरा Cl कहाँ पे जाएगा बताओ? आप चाहे तो मैकेनिज्म से ट्राई करो, आपको मैकेनिज्म ऑलरेडी पता है. देखो, अगर मैं मैकेनिज्म फॉलो करता हूँ, सबसे पहले क्या बनेगा? यहां तक तो चलो आप पहुंच गए हो. ओके, यहाँ तक तो चलो आप पहुंच गए, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक तो आप पहुंच गए हो. ओके, ना दूसरा जब मैं H+ एंड Cl मैंने स्टार्ट करूंगा, ना H+ या तो पॉजिटिव चार्ज या तो यहाँ पे आएगा या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा. चलो हम दोनों पॉसिबिलिटी पर देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे है एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पोजीशन पे है. ओके, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट. कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? एंड वाई? एंड वाई? करेक्ट, वेरी गुड. लेफ्ट वाले में ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे आपका लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन आ गया. ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल. यानी कि जो नेक्स्ट क्लोरीन आएगा वो भी कहाँ पे ऐड होगा, वो भी यहाँ पर ऐड होगा. ओके, so in this case both of the chlorines get added on the same position. Done. करेक्ट, जहां पर भी आपका ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो रहा है
वहां पे एक पाई बॉन्ड दैट इज आइदर एन एल्कीन और एन एल्काइन, एक पाई बॉन्ड तो इतनी जरूरी है ही है, एल्कीन पोर्शन या एल्काइन पोर्शन होगा ही होगा। ओके, अनसैचुरेशन का मतलब ये नहीं कि आप इसको भी अनसैचुरेशन बोल दो। ओके, दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ अनसैचुरेशन दैट ब्रोमीन कैन डिटेक्ट। ओके, हमेशा एक एल्कीन या एक एल्काइन। ओके, आगे बढ़े। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज देखो। नेक्स्ट चीज इज कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन वाटर जो है उसका काम खत्म। ओके, Br2C6 उसका काम खत्म। दिस इज जस्ट सम नोट्स जो कि आगे काम आएगा, सो ये बस आप लिखते जाओ, नो हेडिंग इज नेसेसरी। सो अगर आपके पास डबल बॉन्ड है एंड OH है, एंड अगर आप उस पर H प्लस ऐड कर रहे हो, ओके, अगर आप उस पर H प्लस ऐड कर रहे हो तो वो किसको प्रेफरेंशियली उस पे किस पे ऐड होगा। ओके, नाउ लेट्स से वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस OH and a double bond, and you have H plus but only one equivalent. Okay, हमारे पास H plus तो है but मेरे पास H plus only one equivalent है। Okay, so what do you think where the H plus should get added, on the double bond or on OH? Obviously अगर मेरे पास sufficient होता तब तो दोनों पे ऐड होता, लेकिन अगर मेरे पास sufficient नहीं है तो कहाँ पे ऐड होगा। Now in this case यहाँ पे आपको क्या समझना है, very simply, now in this case very simply we have, since we are adding H plus, we have to see कि अच्छा मेरे पास इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है। yes or no, we have to simply check कि out of OH and sp2 कार्बन या डबल बॉन्ड कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। yes no, ओके, सो देखो बेसिक के लिए हमने पढ़ा था, बेसिक के लिए हमने पढ़ा था कि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बेसिक। yes or no, बिकॉज अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर बेसिक, सो दैट शुड बी वेरी ऑब्वियस। अब बताओ मेरा हाइड्रोजन जो है वो कार्बन पे ऐड होगा या ऑक्सीजन पे। करेक्ट, अब तो ये कार्बन पे ऐड होगा, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, जिसे आप नोट कर लो, इन लिमिटेड, H plus it prefers, या अदर H plus prefers in limited H plus, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है, मुझे यहाँ पे दो इक्विवेलेंट चाहिए बट है तो सिर्फ वन इक्विवेलेंट ही। in limited H plus prefers to attack on that position, to attack on that position that would give, yeah, that would yield, that would yield more stable carbocation, that would yield more stable carbocation. Okay, and in this case obviously H plus जो है वो इस पे अटैक कर रहा है, which yields more stable carbocation or more basic position, okay। तो यहाँ पर देखो मेरा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, बताओ वन पोजीशन या टू पोजीशन मेरा कार्बोकैटायन कहाँ पे जनरेट होगा, वन या टू। obviously टू पे आएगा, okay, obviously टू पे आएगा। now so this carbocation is generated as carbon is less electronegative, hence more willing, hence more willing to donate its electron pair, to donate its electron pair। OH more electronegative, hence closely holds its lone pair। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रखता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना प्रेफर करता है। देख लिया। अच्छा मैं एक और बार पढ़ रहा हूँ, इन लिमिटेड H plus prefers to attack on that position
that would yield more stable carbocation or more basic position Carbon is less electronegative, hence more willing to donate its electron pair. OH more electronegative, yeah, rather oxygen more electronegative, hence closely holds its lone pair. Clear? Okay. Now, of course, there can be thousands of exceptions. Okay, of course, there can be many exceptions. ना देखो आपका एक्सेप्शंस किस कंडीशन में आ सकता है, जैसे कि सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ओके ना देखो अब मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल कार्बोकैटायन कौन कौन सा है, मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल कार्बोकैटायन एक तो ये है, ओके एंड जो मेरे पास दूसरा पॉसिबल कार्बोकैटायन है दैट इज कि यहाँ पे ये चीज OH2 पे अटैक करे, OH2 पॉजिटिव, यहाँ से OH2 या अदर H2O जो है वो एग्जिट करे, तो मेरा ये कार्बोकैटायन जो है वो जनरेट हो रहा है, ओके नाउ यहाँ पे आपको क्या समझना है, इट इज द जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन व्हिच इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यहाँ पे ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा एंड यहाँ पे ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ओके बिकॉज इट इज द कार्बोकैटायन व्हिच इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ओके नाउ क्लियरली वी कैन सी व्हिच कार्बोकैटायन वुड बी मोर स्टेबल, लेफ्ट और राइट, एंड व्हाई ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन में है, राइट वाला जो है वो कॉन्जुगेशन में है, ओके सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस it is more stable, ओके तो यहाँ पे जो मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा या यहाँ पर जो मेरा H+ अटैक करेगा वो इस पोजीशन पे करेगा, अल्काइल ग्रुप्स को हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट, अल्काइल ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय R, नोट कर लिया। So of course there can be thousands of exceptions, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जहां पर कि ऐसे एक्सेप्शन आ जाए, आप हमेशा क्या करो, आप पहले कार्बोकैटायन फॉर्म कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म कर दिया, फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि अच्छा ठीक है इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप एग्जैक्टली वही क्या करो, आप पहले कार्बोकैटायन फॉर्म कर दो, उसके बाद चेक करो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, एग्जैक्टली डन। Done. All right. Now, second part. So this was double bond in OH. This was double bond in OH. Now the second part is preference between double bond and triple bond. अगर आप वही H+ एडिशन कर रहे हो तो, ओके now देखो ध्यान दो, so सपोज करो अगर मैं आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दे रहा हूँ, इस पे अगर मैं सेम चीज H+1 इक्विवेलेंट ऐड करूँ तो, ओके now ऑब्वियसली देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इसको डबल बॉन्ड पे ऐड करता हूँ तो मेरा कार्बोकैटायन जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ओके एंड अगर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड करता हूँ तो इन दैट केस मेरा कार्बोकैटायन जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ओके बताओ लेफ्ट राइट कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, बोलो लेफ्ट राइट कौन सा ज्यादा स्टेबल है, रीजन रीजन राइट वाला भी सेकंड डिग्री है, करेक्ट सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ऑब्वियसली यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है एंड आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि दिस इज विनाइलिक कार्बोकैटायन, तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस याद रखो, विनाइलिक कार्बोकैटायन आर हाईली अनस्टेबल, विनाइलिक कार्बोकैटायन आर हाईली अनस्टेबल,
ये विनाइलिक कार्बोनेट आर हाईली अनस्टेबल। तो ये जो है ऑब्वियसली ये वाला आपका फॉर्म नहीं होगा, आपका ये वाला जो है फॉर्म होगा। सो इन प्रेफरेंस या इन जनरल डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इन जनरल, बट ऑब्वियसली लाइक आई सेड थाउजेंड्स ऑफ एक्सेप्शंस कैन बी मेड। अब देखो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन कैसा आ सकता है, चलिए आप इन्हें नोट कर लेंगे। आर में वो नेगेटिव चार्ज है, आर कहाँ पर है भाई, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, नहीं नहीं नहीं, लाइन ना। ऑब्वियसली दे कैन बी थाउजेंड्स ऑफ एक्सेप्शंस, जैसे कि सेम चीज अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, okay? तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो क्या, अगर मैं यहाँ पे H+1 इक्विवेलेंट यूज करूँ, सो इन दैट केस मेरा एक पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन, ओके, एंड मेरा दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, ओके। अब आप बताओ लेफ्ट राइट, obviously it should be very obvious, लेफ्ट राइट कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, एंड वाई। यहाँ पे अब देखो आपका राइट वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, राइट वाला जो है देखो वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो डबल बॉन्ड्स का भी कॉन्जुगेशन है, द डबल बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन एज वेल एज जो आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव है ये भी कॉन्जुगेशन है, okay. Here we have two parts in conjugation, so which is why your right one is more stable. I know this is vinylic, तभी तो यहाँ पे exception लिखा हुआ है, I know this is vinylic, but फिर भी ये वाला जो है ज्यादा stable आता है। So यहाँ पे आप मेंशन कर लो two conjugation present here, two types of conjugation, two types of conjugation. Okay. First is आपका pi sigma pi, and the second is आपका pi sigma positive. Okay. Hence experimentally observed to be more stable. I know ये विनाइलिक है, but still then यही इसका रीजन। Is it done? हो गया? हो गया? नेक्स्ट देखो। सो नेक्स्ट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। करेक्ट, यहाँ पे क्योंकि कॉन्जुगेशन था इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यहाँ पे दोनों कॉन्जुगेशन थे ना, सो विच इज वाई एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व कि अच्छा ये वाला कार्बोकैटायन जो है ज्यादा स्टेबल, तभी तो ये वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करें ना, क्योंकि इन केस अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए देन यू नो हाउ टू हैंडल इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम जीओसी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर Grignard reagent. The next topic is Grignard reagent. Very, very, very important. Now, Grignard reagent क्या होता है? Grignard reagent is basically RMGX. Now, this is a class of organometallic compounds. Organometallic compounds, यानी कि इसमें एक organic part होगा और एक metallic part होगा. Organometallic compound. There will be many organometallic compound that we'll be discussing going further, but अभी के लिए it is RMGX. तो यहाँ पे R क्या है? R is your alkyl group. Magnesium is obviously magnesium, and X जो है that is a halide. Okay. Now इस चीज को हम फॉर्म कैसे करते हैं? Now अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो तो छोटा मोटा पार्ट है. We'll discuss the more important parts in a minute. Now अभी तो ये बस आप नोट करते रहो.
इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं? वेरी सिंपली, अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ओके, इफ यू हैव एन अल्काइल हैलाइड एंड यू रिएक्ट इट विद मैग्नीशियम, तो ये आपको देगा RMgX। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास CH3Cl हो, ओके, एंड अगर मैं इसमें Mg यूज करूं, तो इसी पैटर्न को देखते हुए बोलो मुझे यहाँ पे क्या कंपाउंड मिलेगा। लुक एट द सेम पैटर्न हियर एंड टेल मी व्हाट इज द कंपाउंड दैट यू आर गेटिंग हियर। Correct. So the simply the compound we'll be getting is CH3MgCl. समझ में आया? Okay. Now ये देखो इसका इसका मैकेनिज्म क्या है, काफी सिंपल सा ही है। मैग्नीशियम, वॉइस इज ब्रेकिंग, अनफॉर्चुनेटली वी कैन डू अबाउट इट। मैग्नीशियम देखो, magnesium will ionize to give me Mg2 plus 2 electrons, ओके, Mg2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जो मेरे पास Rx है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, दिस इज गिविंग मी R माइनस प्लस X माइनस। तो अब देखो मेरे पास Mg2 प्लस है, मेरे पास एक R माइनस है एंड मेरे पास एक X माइनस है। सो वेरी सिंपली देखो मेरे यहाँ पे क्या बन जाएगा कि R माइनस प्लस X माइनस प्लस Mg2 प्लस गिव्स मी RMgX। नाउ सिंस यहाँ पे मेरे पास R माइनस है, तो बताओ ये चीज एक इलेक्ट्रोफाइल है या एक न्यूक्लियोफाइल है? R माइनस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड RMgX is a very good source, is a very good source of nucleophile and base, क्योंकि R माइनस आपका बेस भी होगा। ना अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो यहाँ पर तो दो ही, यहाँ पर इफेक्टिवली तो मेरे पास तीन स्टेप है, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। 1 2 एंड 3। चलिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ मेरा RDS क्या होना चाहिए। RDS क्या होना चाहिए? RDS is always a difficult step. ओए, Mg मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मैग्नीशियम अपने आप इलेक्ट्रॉन देगा। लास्ट वाले स्टेप पे तो हम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला मेरा RDS होगा। ओके, सो यानी कि देखो अगर मुझे ये रिएक्शन को फास्टर करना है, तो इट शुड बी इजियर फॉर मी टू ब्रेक RX bonds. Okay, अगर if I want to make this reaction faster, I simply should make it easier to break RX bonds. So between chlorine, bromine and iodine, किसका कार्बन X bond weakest होता है? कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, किसका वीकेस्ट होता है? ऑब्वियसली आयोडीन का वीकेस्ट होगा, राइट? सो यहाँ पर देखो आपका ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन would be RMgI followed by RMgbr followed by RMgCl. Okay, this is your ease of formation. कॉपी कर लो। अगेन फ्लोरीन हम जनरली यूज नहीं करते क्योंकि फ्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड वेरी स्ट्रांग हो जाएगा, एंड हमने काफी पहले डिस्कस किया था कि फ्लोरीन को हम टिपिकली अवॉइड करते हैं। क्लियर? नोट कर लें यहाँ पे। लेट्स कंटिन्यू। Now, what are the reactions shown by MGBr? Sorry, what are the reactions shown by Grignard reagent? मैं अब इसको हर बार शॉर्ट में Grignard reagent ही लिखूंगा। What are the reactions shown by Grignard reagent? So very simple reactions. Now the first reaction is called as nucleophilic addition. पहले आप ये नोट कर लो। The first reaction is your nucleophilic addition reaction. The second one is nucleophilic
एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, इसको हम SNAE भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, हम डिस्कस करेंगे. The third one is your acid base. This is also called as Zeri-Witinoff reaction. Zeri-Witinoff reaction. Spelling गलत हो सकती है, but doesn't matter. Zeri-Witinoff reaction. Zerewitinoff. Spelling can be wrong, but doesn't matter. Zeri-Witinoff reaction. And lastly, we have SN2. पहले आप यहाँ तक नोट कर लो. लिख लिया. एसिड बेस के बाद जेरी-विटिनॉफ रिएक्शन, SNAE. सेकंड वाले में ब्रैकेट में है SNAE एडिशन एलिमिनेशन. थर्ड वाले में है एसिड बेस, दैट इज योर जेरी-विटिनॉफ रिएक्शन, ZERE. SNAE is another type of SN reaction. Yes, Zeri-Witinoff reaction. नोट कर लिया. नहीं जरूरत नहीं, you don't have to write substitution nucleophilic reaction. वैसा नहीं. लिख लिया. Let's start with the first one then. नोट कर लिया सभी ने? Alright, let's start with the first one then. Your nucleophilic addition. So first reaction is our nucleophilic addition, and this is also by far the most common. Nucleophilic addition. Okay. Now nucleophilic addition में हमारे पास typically क्या होता है? We in general have an aldehyde. We in general have an aldehyde or a ketone as our reactant. Okay. एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं वहां पे हमारा सॉल्वेंट इज ऑलवेज ड्राई ईथर. okay, इसका रीजन क्या है ये हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट सॉल्वेंट जो है वो हमारा होता है ड्राई ईथर. आप याद करो ड्राई ईथर हमने एक और जगह कहाँ पे सॉल्वेंट यूज किया था? करेक्ट, हमने वुड्स रिएक्शन यूज किया था. एंड व्हाई डिड वी यूज ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट इन वुड्स रिएक्शन? बिकॉज correct, because it was inert and we did not want sodium to react with the solvent instead. तो यहाँ पर भी देखो रीजन एग्जैक्टली वही है कि हम नहीं चाहते कि मेरा कैटलिस्ट जो है या मेरा रिएक्टेंट जो है वो सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट कर जाए, व्हिच इज व्हाई वी यूज ड्राई. ओके, ना अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होता क्या है, ध्यान दो आप सभी. सो सपोज करो आई हैव दिस कंपाउंड एंड इस पे अब अगर मैं यूज कर रहा हूँ RMgX. ओके, ना वैसे तो मैं RMgX बोल रहा हूँ, but we can use for example let's say CH3MgCl. doesn't matter. okay, doesn't matter, दोनों में से कुछ भी लिखो, एक ही बात अभी के लिए. now अब देखो यहाँ पे मेरा रिएक्शन होता है किस तरह से. the first thing that we need to understand is RMgX. देखो क्या होता है, R पे हमने जस्ट पीछे लिखा था, R पे साइन क्या है बताओ? सिर्फ R वाले पार्ट पे. करेक्ट, R पे एक नेगेटिव चार्ज है. सो RMgX is basically R minus, और अगर R minus है तो बाकी के पूरे पोर्शन पे क्या होगा? If this entire thing is neutral and अगर R पे minus है तो बाकी का पोर्शन पे क्या होगा? इसकी पॉजिटिव होगा, and this is MgX positive. Okay, so sometimes in books you will also see Grignard reagent given something like this कि R minus MgX plus. तो इसका मतलब essentially same होता है, RMgX ही होता है. Okay, now the next thing is कि ये R जो है वो इस मॉलिक्यूल पे कहीं पे अटैक करेगा. okay, now since this is R minus, it is going to attack on some position which has a slight positive charge. so देखो मैं लेबल कर रहा हूँ 1 2 3 4. where do you imagine will be a slight positive charge? obviously सेकंड वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, सेकंड वाले पे क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा? बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा. यस और नो? ओके, सो यानी कि जो मेरा R माइनस है वो किस पे अटैक करेगा? वो सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा. यहां तक नोट कर लो फटाफट पहले.
सो देखो यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास ये हुआ डबल बॉन्ड O, आई हैव R माइनस एम जी एक्स प्लस। सो मेरा R माइनस जो है वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा। सो R माइनस जो कि इस पोजीशन पे अटैक करता है, तो देखो मेरा कैसा कंपाउंड फॉर्म होगा, ये जाएगा इस तरफ, देखो ध्यान दो। सो ये एज इट इज, यहाँ पर मैंने एक R ऐड किया, यहाँ पर जो है O माइनस हो जाएगा। देखो चेक करो ऐसा हुआ क्या, चेक करो ऐसा होगा। ओके, नाउ कई बार अगेन आप इसको इस फॉर्म में देखोगे। ओके, और यू मे ऑल्सो सी इट इन दिस फॉर्म, कि आपके पास यहाँ पे ये पार्ट तो कॉमन है। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या अटैच होगा बताओ, लुक एट द रिएक्टेंट, टेल मी व्हाट इज गोइंग टू अटैच। करेक्ट, तो अब यहाँ पे ऑप्शन के साथ हो सकता है कि उस पर आपको नेगेटिव चार्ज शो करे, या फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पे एम जी एक्स शो करे। क्या ये आपको क्लियर हुआ? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड आइदर ऑफ दीज कैन बी गिवन। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये दे, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये दे, दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, ओके, हाइड्रोलिसिस, और कई बार आपको देखो कैसे देगा, H प्लस H2O और सिंपली H2O। ओके, आपको दोनों में से कुछ भी दे, अगेन बात बराबर है, आपको या तो हाइड्रोलिसिस देगा या तो आपको एसिड हाइड्रोलिसिस देगा, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम ही होता है। ओके, नाउ इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ऑब्वियसली अगर आपको H प्लस दिया हुआ है, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ओके, H प्लस दिया हुआ यानी कि आपको नेचुरली ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, यस नो। एंड अगर H2O दिया हुआ है तब आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिया होगा। आप समझ सकते हो इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सो यू रिक्वायर समथिंग व्हिच हैज अ पॉजिटिव चार्ज। इन दैट केस ऑब्वियसली क्या दिया हुआ रहेगा, S प्लस दिया हुआ रहेगा। बट अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सो इफ दिस इज नेगेटिवली चार्ज देन दिस हैज टू बी पॉजिटिवली चार्ज। सो आपको नेगेटिव चार्ज के लिए कुछ चाहिए एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए भी कुछ चाहिए, यस नो। ओके, सो देखो आपको दोनों में से कुछ भी दे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इट कैन बी गिवन आइदर ऑफ दीज और आइदर ऑफ दीज, बोथ ऑफ देम हैव एग्जैक्टली द सेम मीनिंग। सो अब देखो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। ऑफ कोर्स आप समझ गए हो, यहाँ पे इस O माइनस के साथ क्या अटैच होगा बताओ, ऑब्वियसली H प्लस अटैच होगा। ओके, सो देखो मेरा यहाँ पे क्या कंपाउंड बन गया, यहाँ पे मेरा कंपाउंड बन गया OH प्लस। अब अगर इसके साथ H प्लस अटैच हुआ है तो MgX के साथ क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा, करेक्ट। सो ये मेरा क्या बन जाएगा, MgXOH। देखो समझ में आया क्या? ओके, सो अब बताओ मेरा जो स्टार्टिंग कंपाउंड एक कीटोन था, मेरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, दैट इज एन अल्कोहल। सो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट्स इनटू एन अल्कोहल। ओके, ऑब्वियसली ये तो एग्जांपल था। देखो आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाए, कॉपी कर लो ये पूरा कर लो। कॉपी कर लिया? ओके, नाउ देखो, सो लुकिंग एट आवर एग्जांपल ऑफ CH3MgCl, लुकिंग एट आवर एग्जांपल ऑफ CH3MgCl, तो ये वाला आप बताओ इसका क्या प्रोडक्ट आएगा। वी हैव CH3MgCl ड्राई ईथर, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। ओके, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा, फॉलोड बाय H प्लस H2O, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा, ट्राई करो। ओके, देखो फर्स्ट केस में, चलो आप एक बार एक मिनट को ट्राई करो, बना हो गया। वेरी सिंपल, देखो फर्स्ट केस में क्या जनरेट होगा, फर्स्ट केस में ये जनरेट होगा, तो आप इसको ऐसे लिखो, या फिर आप इसको OMgCl लिखो, राइट। एंड देन इन दिस केस व्हाट विल बी माय प्रोडक्ट, देखो चेक करो ऐसा बनाएगा।
ऐसा बनाएगा। ऑलराइट, लेट्स ट्राई कपल मोर देन। देखो बहुत सिंपल सा है, एग्जैक्टली आपको यही करना है, एग्जैक्टली यही करना है। लेट्स ट्राई कपल मोर एग्जांपल्स देन। लेट्स से मैंने आपको ये कंपाउंड दिया CH3MgCl followed by solvent is dry ether, and second case में I use H plus and H2। ओके, अब आपको ये बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं है, अब देखिए प्रोडक्ट ट्राई करो। हो गया? जो कंपाउंड बना उसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ? जो कंपाउंड बना, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर इट? प्रोपोनल कैसे बनेगा? प्रोपोनल का मतलब तो 3 कार्बन है। करेक्ट। सो देखो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर जो R माइनस है, 1 2 3, कौन से पोजीशन पर अटैक करेगा बताओ? वापस सोचो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, थर्ड पोजीशन में अटैक करेगा। तो बेसिकली मैंने R माइनस यहाँ पे जोड़ा। सो ये चीज देखो कैसा करना, कैसा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। देखो चेक करो, ये कंपाउंड ऑब्वियसली हो सकता है आपने इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिया होगा, यहाँ पे OH कर दिया होगा, यहाँ पे आपने, ठीक है, सेम थिंग। देखो ये बना है। ओके, सो यहाँ से देखो हम एक क्या जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हम एक क्या जनरली निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास एक कीटोन है तो वो मुझे कौन सा डिग्री अल्कोहल दे रहा है बताओ? करेक्ट, अगर मेरे पास एक कीटोन है तो ये मुझे एक थर्ड डिग्री अल्कोहल दे रहा है। और अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड है तो ये क्या दे रहा है बताओ? करेक्ट, तो ये मुझे एक सेकेंड डिग्री अल्कोहल दे रहा है। ओके, नाउ व्हाट इफ वी वांट अ 1 डिग्री अल्कोहल? ओके, तो अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो उसके लिए वी यूज अ वेरी स्पेसिफिक एंड अ वेरी स्पेशल सब्सटेंस। ओके, दैट इज योर फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करूं, ओके, तो बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इन दिस केस टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट गोइंग टू बी? Correct. In this case, my product is going to be CH3CH2OH। देखो ये कंपाउंड फॉर्म होगा, चेक करो। So whenever I want a 1 degree alcohol, I will use formaldehyde. This is a very common question, very 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 common question। आपको ये क्वेश्चन किस तरह से दिया रहता है कि which is the only aldehyde which will give a 1 degree alcohol with Grignard reagent? तो ऐसे केस में आपको फॉर्मल्डिहाइड समझना है। आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे देखा, इट गिव्स एन एल्डिहाइड which forms a 1 degree alcohol with Grignard reagent। तो आपको ये चीज याद रखना है, कीटोन थर्ड डिग्री, typical aldehydes second degree, but formaldehyde is the only aldehyde which will give you 1 degree alcohol। नोट कर लो यहाँ तक। सेम मैकेनिज्म जो कीटोन का मैकेनिज्म है, एल्डिहाइड का भी सेम मैकेनिज्म है। पहले आपका R माइनस जो है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव, या फिर आपका OMgx, एंड देन हाइड्रोलिसिस, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म। हो गया? कहाँ हो नीचे? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, आप ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? हो गया? Okay, let's try some questions then. Let's try some questions then. Okay, let's start.
आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने और इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बताना है। अगेन हालांकि मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है, बट स्टिल इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। हो गया। हो गए सारे। लास्ट, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में डाउट हो गया, ठीक है। Okay. Now, obviously, you will see many of the reactions. I have not mentioned every reactant. आप खुद देखिएगा कि मैंने काफी सारे रिएक्शन में सारे रिएक्शन मेंशन नहीं किए हैं, बट इतना सा ही मेंशन करने का पॉइंट क्या होता है कि यू नो व्हाट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि अगर आपको इतना दे दिया गया है, यानी कि आपको ये समझना है कि कौन सा रिएक्शन।
चेक करें हो गया क्या? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द सेकंड वन। आई एम स्टार्टिंग विद द सेकंड वन। फर्स्ट वाला हो सकता है जगह नहीं है, तो पहले मैं सेकंड वाले से चालू करूंगा। नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे देखो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे मेरा आ जाएगा OH एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मुझे दोनों जगह OH एंड दोनों जगह Me जो है वो ऐड कर देना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, लास्ट वाले में देखो, यहाँ पे मेरा OH आ जाएगा, यहाँ पे मेरा इथाइल। देखो चेक करो, आपने पहले 2 3 4 करेक्ट किया है क्या? 2 3 4 देखा आपने करेक्ट किया? देखिए, राइट। लेट्स लुक एट फिफ्थ वन। Now fifth वाले में concentrated H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस का पर्पस क्या है बताओ, या व्हाट डज इट डू हियर? करेक्ट, दिस इज डिहाइड्रेशन। सो ए जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, वो ये फॉर्म होगा। ओके, ओजोनोलिसिस। नाउ यहाँ से देखो ये चीज मुझे क्या देता है, ये चीज देखो मुझे क्या देता है, ये चीज एक 6 मेंबर्ड देगा मुझे। सो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड। एंड यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड O। देखो चेक करो, ऐसा आएगा क्या? ओके, एंड देन दिस इज प्रैक्टिकली द सेम क्वेश्चन एज दिस वन। तो यहाँ पे बस मुझे दोनों ही पोजीशन पे ऐड करना है। सो दिस इज माय बी प्रोडक्ट, दिस इज बी। मेरा सी प्रोडक्ट देखो क्या आ जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक और मिथाइल जुड़ेगा, यहाँ पे एक और मिथाइल जुड़ेगा। देखो चेक करो, यही किया आप लोगों ने। ये फर्स्ट वन आई हैव नॉट डन येट, बट देखो यहाँ तक आप लोगों ने यही किया। The first one is also pretty simple. फर्स्ट वाले में बस आपको क्या समझना है कि जो मेरा कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा समथिंग लाइक दिस। जो मेरा ग्रिग्नर्ड रीजन फॉर्म होगा इनफैक्ट वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा। okay? अब बेसिकली इस चीज को जो है मुझे यहाँ पे जोड़ देना है। सो देखो मेरा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वेरी सिंपल। यहाँ पे ये चीज मेरा आ जाएगा OH एंड ये चीज आ जाएगा। देखो चेक करो, ऐसा ही किया गया आप लोगों ने। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू, कितने क्वेश्चन है आई थिंक 5 क्वेश्चन थे आई थिंक। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट एटलीस्ट 4 करेक्ट? एटलीस्ट 4 करेक्ट, 4। चलो गुड, आई सी मेनी ऑफ यू हैव गॉट एटलीस्ट 4 करेक्ट। वैसे तो ये काफी सिंपल सवाल था, आइडियली यू कुड हैव गॉट ऑल 5 करेक्ट। ओके, आइडियली यू कुड हैव गॉटन ऑल 5 करेक्ट, बट ये तो फर्स्ट टाइम ही था, ये तो फर्स्ट टाइम ही था। So that is not an issue. Even if you got 4 correct, that is well and good. लास्ट क्वेश्चन का आंसर एक सेकंड दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाला नोट कर लिया, किसको भी नोट करना था? लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। हाँ हाँ, आप एम लिखो नहीं लिखो बात बराबरी, क्योंकि उसका मीनिंग तो वही होगा, उसका मीनिंग तो CH3 ही होगा। हाँ हाँ, आप यहाँ से नहीं हटा दो, एक ही बात है, उसका मतलब तो सेम ही रहेगा, मिथाइल ही रहेगा। क्लियर, सभी को समझ में आया? सो दिस वाज, सो लास्ट क्वेश्चन आंसर C ये तो रहा। देखो यहाँ पे बस आप एक मिथाइल जोड़ो, यहाँ पे आप एक मिथाइल जोड़ो, इसको आप OH में कन्वर्ट करो एंड इसको भी आप OH में कन्वर्ट करो, ठीक है? क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट वाला कंप्लीट हो पाएगा क्या? नेक्स्ट वाला भी नहीं हो पाएगा। लास्ट वाले ए कौन सा रिएक्शन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, दिस इज डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन 3, बोथ वर्ज ऑन सेम साइड और ऑपोजिट, डजंट मैटर। ओके, यहाँ पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देखते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। अगर अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता तो इन दैट केस आप ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं, सिस और ट्रांस दोनों ही आएगा। ओके, सिस ट्रांस दोनों ही है। डन। ऑब्वियसली ये सारे ग्रीनर के क्वेश्चंस थे, ये कैसे संभाल। ओके, सो आई थिंक एक और हम कर सकते हैं, नहीं एक और टाइम निकल जाएगा थोड़ा, आई थिंक विल स्टॉप राइट हियर।
आई थिंक वी स्टॉप राइट हियर. नेक्स्ट वाला जो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. आप बस हेडिंग डाल दो. ओके, जस्ट पुट द हेडिंग. सेकंड वन इज योर न्यूक्लियोफिलिक addition elimination. That is your SNAE. Okay. So बस आप heading डाल दो. We'll continue right from the next class. Apart from that, nothing else. I don't think there is anything else to discuss. कल का पेपर में केमिस्ट्री थोड़ी ना था. कल तो सिर्फ कौन सा पेपर था? कल तो सिर्फ कल आपका सीबीसी टेस्ट था ना. चलो ठीक है. थर्ड रिएक्शन क्या? थर्ड रिएक्शन क्या था? थर्ड रिएक्शन कौन सा? थर्ड रिएक्शन SNAE. SNTH कुछ रिएक्शन. SNTH. TH मैंने कभी यूज किया. SNTH नहीं सुना. चलो ठीक है. So we'll continue right from here in the next class. That's it for today then. Thank you guys.